हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अवनीश जैन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आजाद एजुकेशन सेंटर पर नवोदय के सेट पेपर लगने लगे हैं। ठीक है, तो अब हम सेट पेपर जो इंस्टीट्यूट में हुआ था हमारे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज उसी का पूरा सॉल्यूशन, मैथ का सॉल्यूशन हम बोर्ड पे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन था दोस्तों 2408 मल्टीप्लाई 200। तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 से 16, 1 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 डिजिट बाद 0 लगा, 2 0 लगा दो, बात खत्म। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि आप तीनों डिजिट से करें दोस्तों। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 0 लगा दो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन आया था 1 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन इंस्टीट्यूट में बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाए क्योंकि पॉइंट वाला डिवाइडेशन है। बहुत सिली मिस्टेक्स की स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो इसको केयरफुली तरीके से इसको अपन करते हैं। 1 में जाएगा नहीं तो 0.002 इतना हो जाएगा। अब इसको करेंगे 3 0 बढ़ा दिए जाएंगे तो हो जाएगा 8 टाइम और ये कट जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन अपना बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड था। ठीक है, बोर्ड मार्क्स मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है ऑफलाइन। ठीक है, अब बोर्ड मार्क्स के नंबर सिस्टम जैसे ही खत्म होगा तो ऑनलाइन में एक बढ़िया सी क्लास डाल दी जाएगी। ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत भी बोर्ड मार्क्स पढ़ा है या मेरी कोचिंग के स्टूडेंट जो है वो ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि बोर्ड मार्क्स में बहुत से लोगों ने मिस्टेक की है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक। ठीक है, क्वेश्चन ए है। ठीक है, तो मैंने आपको बोर्ड मार्क्स पढ़ाया था तो एक बार थोड़ा सा हिंट करे दे रहा हूं पहले। ठीक है, तो बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले B4 ब्रैकेट होता है, फिर O4 ऑफ होता है, फिर D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लाई, A4 ऐड और S4 सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद ऑफ सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ ऑफ तो है नहीं, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, ब्रैकेट चूंकि 5 ब्रैकेट के बाहर है तो उसको जहां का तहां लिख दो। 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 माइनस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इस ब्रैकेट में 3 दूनी 6, 1 7/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 4 एलसीएम ले लो, 2 का जाएगा 5 बार तो 10 माइनस 3। ओके, प्लस 4 फिर एलसीएम ले लो, 2 का जाएगा 4 में 2 बार तो 7 दूनी 14 माइनस 1। इतना क्लियर है। अब 5 माइनस 10 में से 3 गया 7/4 हो जाएगा। 14 में से 1 गया 13/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 माइनस 7/4 ये है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता। एलसीएम ऐड करते टाइम 1 ले लेते हैं तो 4 एलसीएम ले लेंगे। 1 का जाएगा 4 में 5 4 20 माइनस 7 प्लस 13। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 20 में से 7 गया 13 प्लस 13/4 यानी 26/4। 2 से काट लो, 13/2 यानी 6 सही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। काफी इजी सेट पेपर बनाया था मैंने ये। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल
228 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। इंस्टीट्यूट के बहुत से बच्चों ने इसको सही किया है, कुछ ही बच्चे थे जो इसको गलत कर दिए। तो ध्यान से देखें, कुछ नहीं, इसमें साइड चेंज वाला नियम जो हमने पढ़ाए थे वही नियम काम करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, माना तीसरी संख्या बराबर x। ठीक है, अब उसने क्या कहा, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या, यानी हमने जब तीन संख्याएं, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई ऑलरेडी 228 है और x का मल्टीप्लाई जब हमने किया तो 7980 आया। क्वेश्चन समझिए कि जब इन तीनों संख्याओं का हमने गुणनफल किया तब 7980 आया। ठीक है, तो तीसरी संख्या x की वैल्यू पूछी है, ये x यही रहेगा 7980। जब भी यहां मल्टीप्लाई से हम कोई चीज स्टाइल ले जाते हैं तो आ जाती है डिवाइड में। अब सबसे पहले इसको 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। डिविजिबल टेबल पढ़ाया तो उसको अपन चेक कर सकते हैं कटेगा कि नहीं। 4 से काट लो, ये 4 बन जा, 4 बचा कितना 39 हो गया, 9 बार 36, फिर बचा कितना 3 बचा, कितना बार कटेगा 3 बचा 38 हो गया, फिर 9 बार 36, 2 बचा। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। ठीक है, अब इसको काटो, 57 3 बार और 5 बार, 35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन था दोस्तों 0.05%। ये था, इसको अपन पॉइंट्स में लाना था। काफी इजी क्वेश्चन है, मैंने इसकी किस टाइप की कम से कम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है बैच में। ठीक है, तो देखेंगे पहले 0.05 परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या जाता है नीचे 100। अब चूंकि 2 डिजिट का पॉइंट है और ये 100 हटाएंगे तो हो जाएगा कितने 1 2 3 और 4 डिजिट का पॉइंट, अपना आंसर ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे किया, 8% का साइन हटाया तो नीचे आ गया 100। अब चूंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट पॉइंट है, यहाँ 2 डिजिट बाद और बढ़ जाएगा तो 2 तो 4 डिजिट पॉइंट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये हमने पूरे नियम पढ़ाए थे कि जैसे मान लो 5 है, ठीक है एग्जाम्पल, इसको अपन 10 से भाग देंगे तो 1 डिजिट पॉइंट आएगा। 5 को अगर 100 से भाग देंगे तो कितना जीरो है 2, तो 2 डिजिट पॉइंट आएगा। अगर 5 को 1000 से डिवाइड देंगे तो कितने जीरो है 1 2 3, तो 5 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स वाले नियम आपको पॉइंट दशमलव वाले चैप्टर में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाए थे। ठीक है, और अगर मान लो 0.07 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट बाद है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये हमने आपको कन्वर्जेशन पूरे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको याद आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो इसकी एक सेपरेट वीडियो में फिर से बनाऊंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इस चैनल पे पूरा सिलेबस करवाना है, जैसे ही नंबर सिस्टम खत्म होगा उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक
अलग अलग हो। तो स्टूडेंट्स ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। जब भी हम लोग यूट्यूब पे भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, नंबर सिस्टम कर रहे थे कि जब भी हमें सबसे बड़ी संख्या पूछे, जब अंक अलग अलग हो, तो सबसे पहले 9 होता है, उसके बाद 8 होता है, फिर उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 6 होता है। 5 डिजिट की पूछता तो 9 8 7 6 0, सॉरी 0 नहीं 5 आ जाता है, यहाँ 5 आ जाता। ठीक है, क्योंकि 5 डिजिट की पूछी है। उसने पूछा था 4 डिजिट की, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें और बात कर लेते हैं जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 डिजिट की 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 अंक की पूछ ले अगर आपसे तो 9 9 9 9, 3 अंक की 9 9 9, यानी जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतने बार 9 लिखा जाता है। अगर छोटी पूछे, जैसे 2 अंक की छोटी, तो 10 आ जाएगी। 3 अंक की तो 100 आ जाएगी। इस प्रकार हमने आपको पूरी संख्या निकालना बताया था, उसी पे कॉन्सेप्ट बेस्ड था, बस अंक चेंज हो रहे थे। तो 9 8 7 6 अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था 4006 4055 400